गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 64 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में रासायनिक सूत्र के बारे में डिस्कस किया गया है। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हम कृषि रसायन यौगिकों के सूत्र किस प्रकार लिखते हैं? जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसे लिखने के लिए हमें उसके संघटकों, जो कि इसमें परमाणु या आयन होते हैं, के प्रतीक व संयोजकता जाननी आवश्यक होती है। इस रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु तथा आयनों की संख्या भी बताता है। तो रासायनिक सूत्र लिखने के हम चरण समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यौगिक को बनाने वाले सभी संघटक तत्वों के प्रतीक लिखेंगे। प्रत्येक तत्व की संयोजकता उसके प्रतीक के नीचे लिखेंगे। अब संयोजकता परमाणुओं की संयोजकता दोनों तत्वों के साथ क्रॉस कर देंगे। उसके बाद दूसरे तत्व की संयोजकता को पहले तथा पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे के नीचे लिखेंगे। जैसे यहां उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बनाना है। तो हाइड्रोजन का हमने क्या लिखा, पहले तत्व का प्रतीक H लिखा, सल्फाइड के लिए S लिखा, H के नीचे H की संयोजकता 1 हो गई, S के नीचे H की संयोजकता 2 हो गई, और इनको क्रॉस कर देंगे। यानी S की जो संयोजकता 2 थी वो H के नीचे की तरफ लिखी जाएगी और इसकी 1 S के साथ लिखी जाएगी। और 1 का मतलब एक ही एटम होता है, यानी एक परमाणु है, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सूत्र हम लिख देंगे H2S। इसी प्रकार से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का लिखें, कार्बन का प्रतीक C, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का O, संयोजकता कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2, तो क्रॉस करने पे सूत्र क्या बनेगा, C2O4। अब देखो यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो CO2 बन जाएगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन क्लोराइड की H का, हाइड्रोजन का H प्रतीक हो जाएगा, क्लोराइड का Cl हो जाएगा, और इनकी दोनों की संयोजकता 1-1 है, इसलिए क्रॉस करने पर 1-1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हो गया HCl। इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड का दिखाया गया है। यहाँ पर रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ नियम भी बताए गए हैं। आयनों की संयोजकताएं अथवा आवेश हमेशा संतुलित होना चाहिए। धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाएगा, यानी बाईं तरफ धातु को आगे लिखेंगे या धातु को हम पीछे लिखेंगे। बहु परमाणु आयनों के उपस्थित होने पर उन्हें कोष्टक में लिखा जाएगा, तो कोष्टक में लिखा संयोजकता उनके नीचे लिखी जाएगी। जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में दर्शा रखा है कि जब, क्योंकि ये जो हमारे आयनिक यौगिक दिखा रखे हैं, तो CO3 यहाँ पे कार्बोनेट है, SO4 सल्फेट है, OH हाइड्रोक्साइड है, SO4 सल्फेट है। इन सब में ये हमारे क्या हो गए, बहु परमाणु आयन हो गए। कैसे बनाएगा एक बार देख लेते हैं। जैसे हमें सोडियम कार्बोनेट का बनाना है, सोडियम का सूत्र हमने लिखा Na, CO3 कार्बोनेट हो गया, इनकी संयोजकता इनके नीचे Na की 1, CO3 कार्बोनेट की 2 हो गई। हम इनको क्रॉस करेंगे तो Na के साथ 2 जाएगा और CO3 के साथ 1, तो 1 को नहीं लिखते, तो Na2CO3 बना। हम बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ हो जाएगी, सल्फेट SO4 पे 2-, क्योंकि ये बहुपरमाणु आयन है, इसका 2- हो जाएगा इस पे आवेश। तो जब इनको क्रॉस करेंगे हम, तो Al2 के साथ 2 गया, तो Al2 बना। SO4 का होल थ्राइस लिखेंगे, इसको कोष्टक में यानी ब्रैकेट में लिखेंगे 3, क्योंकि ये जो 3 है ये SO के पूरे के बाहर जाएगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में MgOH का उल्टवाइज बनेगा, ये क्रॉस करने पर 2 जाएगा OH के साथ। इसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सबका सूत्र इसमें दे रखा है, आप ध्यान से देख लेंगे। अब बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, एक रासायनिक सूत्र क्या दर्शाता है, प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी रासायनिक सूत्र द्वारा तत्वों के परमाणु तथा आयनों की संख्या को दर्शाया जाता है। संघटक सूत्रों के प्रतीक तथा संयोजकता का पता चलता है। बात करें दूसरे प्रश्न की, निम्न के रासायनिक सूत्र बनाइए। हमें बनाना है कैल्शियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जल यानी वाटर का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। सबसे पहले बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैसे लिखेंगे, कैल्शियम के लिए C लिखेंगे, क्लोराइड के लिए Cl, इसकी संयोजकता है 2+, इसकी 1-,
ये जाएगा तो Ca के साथ 1 जाएगा तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो बन जाएगा CaCl2। बात करते हैं सेकंड मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो मैग्नीशियम के लिए Mg ले लेंगे, कार्बोनेट के लिए CO3 ले लेंगे। इसकी 2+ हो जाएगी वैलेंसी, इसकी हो जाएगी 2-। क्रॉस करेंगे तो दोनों की वैलेंसी सेम है, इसलिए MgCO3 इसका सूत्र हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की। एल्यूमिनियम को Al लिखेंगे, क्लोराइड के लिए Cl लिखेंगे। इसकी वैलेंसी 3+1-, क्रॉस करेंगे तो Al 1 आएगा तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, Cl के साथ आएगा 3, तो फॉर्मूला बनेगा AlCl3। बात करते हैं जल की, C पार्ट है जल इसका, जल वाटर इंग्लिश में, तो उसका सूत्र बनता है H2O। कैसे बनता है, हाइड्रोजन का होता है H, ऑक्सीजन का O, इसकी वैलेंसी 1+, इसकी 2-, क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा H2O। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 3, निम्न तत्वों से बनने वाले रसायनों के सूत्र लिखिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है अमोनिया, NH3 उसका फॉर्मूला हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब बन जाएगा, NO2, N2O3। कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन से बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। देखो ये दिखा रखा है कैल्शियम ऑक्साइड। बात करते हैं फोर्थ पर्सन की। धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों के दो उदाहरण लिखिए। तो धन आवेशित आयन हो जाएंगे NH4+ यानी अमोनिया, Na+ सोडियम, K+ पोटेशियम, Mg2+ मैग्नीशियम, ये सब आ जाएंगे। और ऋण आवेशित आयन हो जाएंगे हमारे क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइड NO2-, फॉस्फेट कार्बोनेट CO3 2-। तो ये सब हमारे हैं ऋण आवेशित आयन। तो स्टूडेंट्स ये हमारी वर्कशीट नंबर 64 थी। आप सब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।